फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्कोप क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पहले ये पढ़ेंगे। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट स्टोर्ड इन सर्टन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। सो बायो का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, लिविंग, वेराइज इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेटिव डाटा जो होता है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। सो बायो इन्फॉर्मेटिक एक ऐसी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जितना भी हमारा बायोलॉजिकल डाटा होगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड सेंट्रल ग्लोबली असेसिबल डाटाबेसिस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रल और ग्लोबली असेसिबल डाटाबेसिस को प्रोवाइड करते हैं, जो कि अनेबल करता है साइंटिस्ट को ताकि वो सबमिट कर सके, सर्च कर सके और एनालाइज कर सके किसको, इंफॉर्मेशन को। सो ये है इसकी डेफिनेशन। सो नेक्स्ट क्या है, इट ऑफर एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द डाटा स्टडीज़। इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है ना उनकी भी हम एनालाइज कर सकते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें और कंपैरिजन कर सकें। एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर मॉडलिंग, उनके मॉडल्स जो है हम प्रोवाइड कर सकें, विजुअलाइज कर सके, देख सके, उसे एक्सप्लोजर कर सके और इंटरप्रेट कर सके किसको, डाटा को। अगर मान लीजिए अगर हम जीन्स या प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो उस केसेस में हम उसकी मॉडलिंग, विजुअलाइजिंग, एक्सप्लोरिंग और इंटरप्रेटिंग कर सकते हैं डाटा की। मेन गोल क्या है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, द मेन गोल इज़ टू कन्वर्ट मल्टीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स डाटा। जो मल्टीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स डाटा है मतलब कितना सारा अमाउंट में जो डाटा है उसको हम जो है कन्वर्ट कर सके यूज़फुल इंफॉर्मेशन में और नॉलेज से, उससे हमें नॉलेज भी मिले और इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट है उसमें हम उसको चेंज कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। मल्टीट्यूड का मतलब है कितना सारा अमाउंट में जो डाटा है। अब हम बात करेंगे कि इसका स्कोप क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। करंट बायो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ जीन। करंटली हम क्या कर रहे हैं, स्कोप क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जो हम एनालाइज कर रहे हैं जीन्स की और प्रोटीन सीक्वेंस की, मतलब उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं जीन्स को प्लस प्रोटीन सीक्वेंस को, ताकि हम वहाँ से जो है रिवील कर सके किसको, प्रोटीन एवोल्यूशन की। उससे अगर हम जब जीन्स और प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे तो उससे हमें क्या रिवील होगा, प्रोटीन के एवोल्यूशन का पता लगेगा। एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जीन की स्प्लाइसिंग के बारे में भी हमें जो है यहाँ से डाटा पता लगेगा। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल अप्रोचेस टू स्टडी एंड प्रिडिक्ट प्रोटीन। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल अप्रोचेस से हम स्टडी कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसको, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। टू फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन, ताकि हम प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसे पढ़ें, प्रिडिक्ट करें और उसकी जो है फर्दर उस प्रोटीन की क्या फंक्शंस है उसके बारे में समझें। द एनालिसिस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री डाटा, और जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री डाटा है उसकी भी हम जो है एनालिसिस कर सके विद द हेल्प ऑफ किससे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। एज टू मोर कम्प्लीटली मॉडल सेलुलर बायोलॉजी, हम इससे सेलुलर बायोलॉजी की भी जो है मॉडल तैयार कर सकते हैं। एंड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इट्स कनेक्शन टू ह्यूमन डिजीज़, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स की भी हम थॉरली स्टडी कर सकते हैं और उनका जो है डिज़ीज़ के साथ क्या कनेक्शन है, मतलब किस तरीके से जो जो डिजीज़ हैं वो फैली हैं और मतलब एक पर्सन के अंदर हुई है, कॉज क्या है डिजीज़ का वो भी हम इसमें पता कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑल्सो सीक बायो इन्फॉर्मेटिक फॉर रिसर्च। जो जितने भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो पर्सनस हैं जिन्होंने इनकी स्टडी की है तो वो जो है बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको हायर करती हैं ताकि वो रिसर्च कर सके डिजीज़ के ऊपर, ड्रग की डिस्कवरी कर सके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोमेडिकल रिसर्च। तो बायोमेडिकल रिसर्च में भी इसका बहुत जो है काम है। रिसर्च वर्क इन द एरिया ऑफ जेनेटिक डिजीज़ एंड मेडिकल जीनोमिक, मतलब हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि इससे हम प्रोटीन्स की एनालिसिस कर सकते हैं, जीन की कर सकते हैं एनालिसिस, हम कर सकते हैं जेनेटिक डिजीज़ की कर सकते हैं, मेडिकल जीनोमिक्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ड्रग की डिस्कवरी कर सकते हैं, और क्या जितने भी बायो टेक्नोलॉजीज में रिसर्च वर्क है विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।